ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा बस जी। वो था कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थी। वहां हम्म भी डॉक्टर केपी सिंह थे, वो बहुत जोर दे रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक हम्म खेती करो। हम्म। और मैं शुरू से थोड़ा सा कर ही रही थी 2010 से, जैसे अच्छा अपने जी। किचन गार्डनिंग में। हम्म। और ये देख रही थी कि खाने में भी धरती आसमान का टेस्ट का फर्क है उसमें। हम्म। कि बाजार की चीज लेके आते हैं, सुबह लेके आओ, दूसरे दिन गली पड़ी है। ठीक बात है जी। अच्छा, मैं तो जी जी। शरारती होती अच्छा जी। है। उस तो ये कि इसका जो गोबर है आप कितना यूज करो जी? ऐसे है, मैं इसको 3 तरह का गोबर निकालती हूँ जब वो हम अंदर बांधते हैं वैसे अच्छा गायों जी। को। तो एक तो बिल्कुल जो बिना तूड़ी का होता है, अच्छा जी। कई बार तूड़ी मिक्स हो जाती किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए यहाँ पूरा भारत देश के जितने भी किसान हैं सबको राम राम। सबसे पहले तो मेरा नाम है संजय पुनिया। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसा ही किसान तो मिला है जो ऑर्गेनिक खेती करे है। आज हम आगे यहाँ हिसार जिला का एक ऐसा गांव है जिसका नाम है काबरेल। और खेता में बना रखी है ढाणी छोटी सी, और उसमें किसान ने कर रखी है जैविक खेती। जैविक खेती में उसने छोटा सा बाग लगा रखा है जिसमें मिक्स बाग बोलिया करे। अमरूद का भी है बीच में सेब का भी है, बीच में खिन्नू का भी है। और भाई ऐसा किसान है जिसने सरकारी नौकरी छोड़ के जैविक खेती पाया है। उसने पूछांगे भाई सरकारी नौकरी में क्या बात, भाई लाखों रुपया की तो हर महीने सरकार जो तनख्वाह देवा है उसने छोड़ के और जैविक खेती पे क्यों आया है? आखिरकार जैविक खेती नुकसान भी कर सकती। लाखों रुपया का तो नुकसान छोड़ दिया, सरकारी नौकरी पे जो सरकार दिया कर दी। जैविक खेती केवल नुकसान होवे ना होवे, फायदा होवे ना होवे, सारे सवाल के जवाब पूछांगे, एक ऐसा किसान तो मिलावांगे। तो किसान साथियों आजो फिर किसान साथी से मिलावांगे। हाँ जी राम राम जी। है। ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, ठीक। क्या नाम है जी आपका जी? मेरा नाम गीता रानी है। गीता रानी है जी। हाँ जी। तो आप मैं अभी अभी आया था जी, गांव से निकलते निकलते आपका एड्रेस पूछा है। तो आप एक सरकारी नौकरी पर थे जी। हाँ जी। तो आपने सरकारी नौकरी छोड़ के और ये जैविक खेती पे क्यों आए हो जी? बस एक तो मेरा शौक था। आपका शौक था जी? अच्छा, दूसरा ये था कि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे थे शहर कैंसर में। के? इतनी बीमारियां हैं ना, कि डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये था कि है तो सारा हमारा खान पानी, ठीक बात है जी। तो क्यों ना हम अपना शुरुआत करूं। कोई पढ़ा लिखा करेगा तभी तो और भी करेंगे। हाँ ठीक बात है जी। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से पहल की हम्म कि भी मैं पहल करती हूँ। हम्म। तो गाय भी ले आई मैं। अच्छा जी। और सुभाष पालेकर जी का मैंने देखा था, और अच्छा। 2010 से मैं थोड़ा बहुत तो कर ही रही थी। हम्म। तो पालक, मेथी, सरसों ये हमने बाजार का नहीं लिया 2010 से। अच्छा जी। तो उसमें फिर वही था कि वो शौक और बढ़ गया कि हम्म। अब हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पे करते हैं। अच्छा जी। तो तो गीता जी एक बात बताइए, आपने जो जैविक खेती शुरू करी हाँ जी, तो कौन से सन में शुरू करी थी? मैंने ये 2020 में ही शुरू की। 2020 में शुरू हाँ करी थी। जी, हाँ जी। तो आपका मतलब ऐसा क्यों लगा भाई रासायनिक खेती में खेती से रस कैंसर हुआ है या हार्ट अटैक आवा है? हाँ ये जी। मतलब आपने साबित किया है या आपके घर परिवार में ऐसी ऐसी बीमारियां आई है या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दुख लगा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा बस जी। वो था कि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थी। हम्म वहां भी डॉक्टर केपी सिंह थे, वो बहुत जोर दे रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक हम्म खेती करो। हम्म। और मैं शुरू से थोड़ा सा कर ही रही थी 2010 से, जैसे अच्छा अपने जी। किचन गार्डनिंग में। हम्म। और ये देख रही थी कि खाने में भी धरती आसमान का टेस्ट का फर्क है उसमें। हम्म। कि बाजार की चीज लेके आते हैं, सुबह लेके आओ, दूसरे दिन गली पड़ी है। ठीक बात है जी। अच्छा, मैं खुद जब कर रही थी हम्म तो मैं ये कि मेरी हफ्ता तक 10 दिन तक खराब नहीं होती चीज। हम्म। तो क्या है उसमें, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी चीज खराब हो जाती है? अच्छा जी। तो वो सारा जा तो हमारे अंदर ही रहा था ना। हमारे शरीर में जाओ जी। ठीक बात है जी। अच्छा, फिर ये था कि खेत में आके हमारी फिजिकल एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती है। अच्छा जी। कि घूमते रहो जी, कभी कसी चलानी है, कभी खुरपी चला लो, कभी कुछ हाँ कर मतलब लो। कुछ ना कुछ करना पड़ा जी हाँ खेती में, जी, हाँ एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जी। हाँ जी, हाँ जी। अब और मेहनत अच्छा करना, खाने को। अच्छा खाने को मिल गया जी। हाँ जी। ठीक बात है जी। तो गीता जी अच्छा, दूध का है। हम्म अब दूध अपना खुद का हो हम्म जाता है। मैं हम्म तो
वही है कि पहले दूध पी के और कभी एसिडिटी हुई पड़ी है, कभी कुछ हुआ पड़ा है। अच्छा अब जी। वो सारी दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो गीता जी एक बात बताइए, जब आपने जैविक खेती शुरू करी, हाँ जी। या आपके पति ने रोका हो आपको, या आपके बच्चों ने रोका हो? हाँ जी, रोका भी था। रोका था। हाँ जी, कि 1 लाख की नौकरी छोड़ के और इधर क्यों जा रही है। हाँ ठीक कि बात है वो जी। वही है कि यहाँ तो बिल्कुल वीराना ही पड़ा था जब मैंने जमीन ली, जमीन ली है। तो बिल्कुल खाली था। यहाँ तो कपास थी अच्छा जी। और बिल्कुल आखिर में इन्होंने बाजरा लगा रखा था, अच्छा तो जी। कुछ भी नहीं था। हम्म। पर वो था कि एक जुनून था। जनून था जी। अच्छा, 2020 में आप लगे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो 2020 में मैंने देखा है भी आपका खेत में अब हरा भरा दिखा है जी। हाँ जी, हाँ जी। 2020 की मेहनत आज रंग लेके आई है जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने टाइम तो लगा। टाइम तो बहुत लगाया हाँ जी। सारा तो, अभी भी पड़ोसी कहते कहते आप तो बैठते ही नहीं आके। हाँ हाँ, मतलब लगे रहो जी। हाँ जी। ठीक बात है जी। हाँ जी। तो किसान साथियों, अपनी गीता बहन है, मेरी माँ के समान है ये, जो रिटायरमेंट से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ आई, जो लाखों रुपया की जो नौकरी थी और जैविक खेती में आ गई। तो गीता, मेरी माता जी, ये बताइए गीता जी, जब आपने जैविक खेती शुरू करी, हाँ जी। तो आपने ज्ञान कहाँ से लिया? मैं वही बता रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो करती थी। थोड़ी 2000 बहुत करती थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो कहीं से उसके कहीं ना बाद थोड़ा बहुत। मैंने फिर डॉक्टर सुभाष पालेकर की सारी वीडियो सुनी। अच्छा, वीडियो सुनी जी। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा, ये गौमूत्र वाला था, वो हम पहले गौशाला से लेके आते थे, तो ये जीवामृत वगैरह मैं शुरू से ही बनाती थी। अच्छा जी। नीम अस्त्र भी बनाती थी, ये सारा मैं करती थी। अच्छा जी। अब वो थोड़ा करती थी, अब थोड़ा लार्ज स्केल पे आ गया है। अब रिजल्ट आ गया जी। लार्ज स्केल पे ले आए ना हम उसको, मतलब जी? कि पहले हम छोटे ड्रम में बनाते थे, अब बड़े बड़े ड्रम रख लिए अच्छा हमने। अच्छा, पहले छोटे ठीक हाँ बात जी, है हाँ जी। जी। छोटे छोटे ड्राम रखे थे, अब अब बड़े। बड़े हो गए। हाँ ठीक जी। बात है जी। तो गीता जी, मतलब फिर ये गाय कौन कौन सी बांधी जी आपने? गाय एक तो ये हरियाणवी है, वो साहिवाल है। अच्छा जी। तो ये जो साहिवाल और हरियाणवी और देसी, हाँ जी। ये 3 वैरायटी है जी अपना हरियाणा में जी। वैसे देखा जाए तो मोटा हाँ मोटी। हाँ जी। तो आपने देसी छोड़ के ये साहिवाल और हरियाणवी क्यों ली है जी? देसी में आप क्या लेते हो? देसी का मतलब देश से है, अच्छा जी। कि देश में हमारे जो हिंदुस्तान में जो गायें हैं वो सारी देसी मानी जाएंगी। अच्छा, जो भी गाय है देसी मानी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब इनका ये कोई डिफरेंस कौन के जी? मतलब साहिवाल का और देसी का गोबर और गौमूत्र में कोई फर्क हो जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दूध का तो फर्क है, अब तो ब्रीड थोड़ा सा वो कर भी रहे हैं कि अच्छा जी। कोई अच्छे दूध वाले का इंजेक्शन लगाते हैं ये, जो भी हम एआई करवाते हैं गाय की। तो अच्छा जी। तो साहिवाल का अच्छा है, शुद्धि भी है ये। वो शुद्धि नहीं होती। वो हरियाणवी थोड़ी, अच्छा जी, वो शरारती है जी। शरारती होती है। अच्छा जी। तो ये कि इसका जो गोबर है आप कितना यूज करो जी? ऐसे है, मैं इसको 3 तरह का गोबर निकालती हूँ जब वो हम अंदर बांधते हैं वैसे अच्छा गायों जी। को। तो एक तो बिल्कुल जो बिना तूड़ी का होता है, अच्छा जी। कई बार तूड़ी मिक्स हो जाती है उसमें, थोड़ी मिक्स होगी जी। हाँ जी। तो बिना तूड़ी का आता है, वो तो हम केचुए में डालते हैं। बिना तोड़ी का केचुए में डालो? हाँ जी। अच्छा जी। और जो तूड़ी मिक्स हो गई वो हम खाद बना देते हैं। अच्छा जी। और थोड़ा बहुत जो आता है हम वो कंडे भी बना लेते हैं, हमने वो दलिया गोबर। उबालना होता अच्छा है जी। जैसे। जैसे उपले हो गए, हाँ जी, हाँ ठेपड़ी जी, होगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, फिर वो जो ड्राम जो आपने जीवामृत बना रखा गोबर वाला, हाँ जी, वो दिखाओ जी। किसान साथियों, अपनी गीता बहन है, मेरी माँ का समान है, इसने जैविक खेती करी है, शुरू 2020 से स्टार्ट करी थी। आज मुनाफा ले रही जैविक खेती में, जो लाखों रुपया की नौकरी छोड़ी है सरकारी। आज सिखेल नहीं है सरकारी नौकरी छोड़नी और फिर जैविक खेती पाना। तो गीता जी से पूछांगे भी, ये ड्राम के अंदर किए रख रखा? हाँ जी गीता जी। हाँ जी, ये तो हमारा है नीला थोथा और चूना। नीला थोथा और चूना जी। चूना, हाँ जी। ये हमारे को दीमक से बचाता है। ये दीमक से बचा हुआ जी? हाँ जी, दीमक से बचाता है और पौधों को कैल्शियम भी देता है। अच्छा जी, नीला थोथा और सफेदी। सफेदी जी। हाँ जी। तो इसका आप किस तरह यूज करो जी आप? इसको पानी के साथ भी छोड़ देते हैं हम, अच्छा जी। जब पानी देते हैं, या कई बार जरूरत होती है तो हम मग्गे से भी डाल देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे पानी के साथ में आप देव तो देव का लीटर जी, अगर ज्यादा पानी चलाना हम तो? 1 लीटर का ही रखते हैं। 1 ही लीटर का जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो और फिर हर बार नहीं देते। अच्छा, 6 महीने में एक बार देते हैं। 6 महीने एक बार जी? हाँ जी, हाँ जी। तो यो दीमक लगने से पहले यूज करना है या
आने के बाद यूज करना है? नहीं, आने के आ गया तो फिर तो क्या फायदा है उसका, आने के भाई, बाद मतलब उससे पहले ही करना है। उससे पहले करना हाँ है जी, जी। हम 6 महीने के बाद दे देते हैं डोज। तो मतलब इसका जमीन में क्या फर्क, जमीन में और पौधों में क्या रिजल्ट दिखाई दिया जी आपने इसका यूज करने के बाद जी? नहीं, दीमक तो भागता ही है हाँ, और और पौधे में, को कैल्शियम मिल जाता है। पौधे में कैल्शियम। हाँ जी। तो फिर ये देने के बाद पौधा आपको मतलब कुछ न कुछ तो फर्क दिखता होगा जी गीता जी, ये बताइए। फर्क तो वही है कि जब दीमक भाग जाएगा तो ग्रोथ होएगी होएगी अपने आप ही। ग्रोथ होगी जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे देखिए गीता जी, मेरे सवाल थोड़े कुछ अलग ही मिलेंगे हाँ आपको। जी, हाँ जी। हाँ, जैसे बच्चे को हम, छोटा बच्चा है हाँ एक जी। 2 साल का, हाँ जी। वैसे हम उसको बादाम काजू दूध वगैरह अच्छी तरह देवांगे तो वो आपको 2 महीने के अंदर बच्चे की ग्रोथ और चेहरे पे थोड़ी लालच सी दिखाई देगी। उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ तो वो इसका सिर्फ रिजल्ट कैसा ये रहा? नहीं है ना, सिर्फ हम्म। इसके साथ हमारा ये ड्रम भी पड़ा है। और अच्छा जी। ये है, इसमें हम एक चीज और बताऊंगी। ये जैसे हमारा गाय बांधने का कमरा है, ये तो गाय बांधने का कमरा जी। अंदर वाला, तो अच्छा इसमें जी। ये हमने पिट बना रखा है। इसमें सारा गोमूत्र आ जाता है। ये गौमूत्र इकट्ठा कर लिया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। हम बाल्टियों से इस ड्रम में डाल देते हैं। अच्छा जी। तो इसमें हम लस्सी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं। लस्सी और गुड़, हाँ जी, 2 चीज। लस्सी गुड़ गोबर डाल देते हैं। गोबर और भी जी। गोमूत्र हो गया। गौमूत्र हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये हम ये तो डाल देते हैं हम, 4-4 5-5 बाल्टियां एक लाइन में डाल देते हैं। आपने गुड़ लस्सी गुड़ लस्सी और गोबर और गोमूत्र। गौमूत्र, ये हाँ जी। 4 चीज ली है जी आपने। हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी। शुरू शुरू में था कि मिट्टी ले लेते थे हम, पीपल की ले आते थे या बरगद की ले आते हाँ, थे। पीपल की। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। तो अब नहीं ऐसी कोई जरूरत, क्योंकि अब इसमें हमने काफी सारा डाल दिया है। अच्छा, मतलब आपकी जमीन में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ गई हाँ जी। जी, हाँ जी। आपका हाँ जी, कहने का मतलब ये हाँ है? जी, ये आप ये देखो कि ये जितनी भी हमारी हरियाली है, हाँ जी, हाँ जी। हमने कोई इसमें कुछ और नहीं डाला। अच्छा जी। सारा ये हमारा गाय की मेहरबानी का ही है सारा। अच्छा, आपकी जो गाय है, हाँ जी, जो साहिवाल है और हरियाणवी है, हाँ जी, हाँ जी। इनका रिजल्ट काफी मिला है जी हाँ आपने। जी, हाँ जी, ये तो उसी का ही है। आप थोड़ा सा इधर करिए। एक बार किसान साथियों दिखाओ भाई, पूरी हरियाली दिखाई। तो गीता जी का जो खेत है अपना, ये देख लो, बाग लगा रखा है और कुछ बीच में और क्या लगा रखा है मल्टी गीता जी? क्रॉपिंग लेते हैं हम इसमें। मल्टी क्रॉपिंग। हाँ जी, अच्छा जी, कि मतलब जैसे अब बारिश के दिनों में हम मूंग ले लेंगे इसमें, अच्छा, पौधों मूंग के ले लो बीच जी। में। हाँ जी, अच्छा जी। अब हमने थोड़ा सा चना लगा रखा है, हम्म। थोड़ा सा सरसों भी लगाते हैं कि घर का तेल निकल जाए, अच्छा जी। और अलसी भी लगाती हूँ अच्छा जी। कि घर में यूज हो जाए। हम्म। तो गीता जी एक बात और बताइए। साथ साथ सब्जियां ले लेती हूँ थोड़ी सी, जैसे मेथी ले ली, गोभी ले ली। हम्म। अब ये मूली जितनी ले ली हमने, उसके बाद अब ये इसके सिंगरे बन जाएंगे, इसके सिंगरे बीज भी बन जाएंगे। जितना अच्छा जी। हमारे से खाया जाएगा हम खा लेंगे, और बाकी हम बीज बना लेंगे। बाकी बीज बना लो जी। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता जी मतलब ये जो आपने बाग लगाया है, ये कितने साल हो गए जी? इसको 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हाँ जी। जी, तो इसका जो आपने जो फल लिया है, हाँ जी। तो फल लेने के बाद आपने कहीं मंडी में, मार्केट में, या फिर उरे तले जा अपने खेत में थे? नहीं, मंडी में तो मैं लेके नहीं गई, क्योंकि 2 साल तो हमने लिया ही नहीं इसका फ्रूट, क्योंकि इसका पौधे छोटे थे। पौधे छोटे थे जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। और 2 सालों से आने लगा है, तो वो यहाँ से भी चला जाता है, ऑर्डर आ जाता है, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। तो उस तब भी चला जाता है, घर से भी चला जाता है। घर से भी चला जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार दिखाओगे जी आपने कौन कौन से बाग में कौन कौन से हाँ जी, फ्रूट हाँ लगा रखे हैं जी? तो किसान साथियों ये दिखावांगे, गीता जी ने एक बाग लगा रखा है छोटा सा, भाई कौन कौन से फ्रूट लगा रखे हैं और कौन कौन से। ये अनार का है। ये अनार का है जी। हाँ जी, तो गीता जी ये जो अनार का पौधा आपने लगाया है, हाँ जी, तो इसका जो फल आपने एक बार लिया है या अभी हाँ तक जी। नहीं लिया? इसने तो खैर 3 सालों से दे रहा है ये तो। ये 3 सालों से दे रहा है। हाँ जी। तो 3 सालों से दे रहा है, तो इसमें कुछ कोई भी बीमारी आई है अभी तक? नहीं, इसमें थोड़ी सी फटने की दिक्कत थी कि वो जो फट अनार जाता था। अनार फट था जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो तो फिर उसके बाद उसमें हमने, वही है, वो हमारे किसी जैविक किसान ने बताया कि इसमें आप बेलगिरी का वो डालो, जूस। बेलगरी का जूस जड़ में डाला जी? हाँ जी, स्प्रे भी कर दिया हमने। अच्छा और जी। नीचे भी